आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक के 20 पद्य के बाद के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत 21 से लेकर 23 तक के पद्यों की व्याख्या की गई है और जो गद्य भाग है उसका वर्णन किया गया है। तापसी कहती हैं राजा से, जब राजा पूछते हैं कि यह बालक कौन है, और जो पुरुवंशी हैं वो तो वृद्धावस्था में ही तपोवन में आकर निवास करते हैं, और ये जो स्थान है ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति दिव्य शक्तियों से ही आ सकता है, मानवीय शक्तियों से ये स्थान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो तापसी इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए राजा दुष्यंत से कहती हैं, यथा भद्रमुखो भनति, कि हे सम्मानीय, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अप्सरः संबंधेन अस्य जननी अत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसूता। अप्सरा के साथ संबंध होने के कारण इस बालक की माता ने देवगुरोः तपोवने, देवगुरु मारीच के आश्रम में इस बालक को प्रसूता जन्म दिया है। राजा अपवार्य एक और मुँह करके कहते हैं, हंत द्वितीयम इदम आशा जननम, यह एक दूसरी आशाप्रद बात हो गई है। प्रकाशम प्रत्यक्ष रूप में वह तापसी से पूछते हैं, अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजर्षि पत्नी, और वह देवी किस नाम के राजर्षि की पत्नी है। तापसी कहती हैं राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए, क तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तितुम चिंतिष्यति, कि कौन अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के विषय में सोचेगा। अर्थात ऐसे उस राजा का नाम कौन लेगा जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है। राजा स्वगतम अपने मन में सोचते हैं, इयं खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, कि यह संपूर्ण वृतांत तो मुझे ही लक्ष्य कर रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ मेरे संदर्भ में ही है और ये बालक मेरा ही है। यदि तावत अस्य शिशोर मात्रम नामते पृच्छामि, यदि मैं इस बालक की माता के नाम से ही पूछूं तो, अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, अथवा पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता होगी, अनुचित होगा। प्रविशति मृणमयूर हस्ता, इसके बाद प्रविश्य मृणमयूर हस्ता, इसके बाद दूसरी तापसी मिट्टी के मयूर को हाथ में लेकर प्रवेश करती है। तापसी कहती हैं, सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रक्षेसु, हे सर्वदमन शकुंत का लावण्य देखो, अर्थात इस पक्षी का लावण्य देखो। बालक सदृष्टि क्षेपम, इधर उधर देखता हुआ कहता है, कुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है मेरी माता। वे दोनों तापसी कहती हैं, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल, नाम समानता के कारण यह माता के प्रति प्रेम रखने वाला, माता के प्रति अधिक मोह रखने वाला बालक धोखे में पड़ गया है। अर्थात तापसी जब शकुंत कहती हैं तो बालक को लगता है कि मेरी माता आ गई हैं, तो वह पूछता है कि मेरी माता कहाँ है। तो दोनों कहती हैं कि नाम की समानता के कारण यह जो कि माता से अधिक स्नेह करता है ये वंचित हुआ, अर्थात इसे लगा कि इसकी माता यहाँ पर आ गई है। दूसरी तपस्विनी कहती हैं, वत्स
अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्य इति भणितो असि, कि हे पुत्र, मैंने तो तुमसे कहा था कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता देखो। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में सोचते हैं, किम बा शकुंतले इति अस्य मातुर आख्या, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। संतिर पुनर्नामधेय सादृशानि, किंतु नाम में तो समानता देखी जाती है, अर्थात एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति संसार में उपलब्ध होते हैं। अपि नाम मृग तृष्णिका इव नाम मात्र प्रस्तावो में विषादाय कल्पते, क्या यह संभव है कि नाम मात्र का कथन मेरे लिए मृग तृष्णा की तरह संताप को बढ़ाने का कारण हो जाए, अर्थात नाम श्रवण करके मृग तृष्णा की तरह मैं भी भ्रम में पड़कर विषाद का अनुभव कर रहा हूँ। बालक कहता है, माते रोचते में एष भद्र मयूरः, मुझे ये सुंदर मोर बहुत अधिक अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदत्ते, यह कहकर वह खिलौना ले लेता है। प्रथमा, पहली जो तपस्विनी है वो विलोक्य देखकर स उद्वेगम और कुछ घबराती हुई कहती हैं, अहो रक्षा करंडकम अश्य मणि वंदे न दृश्यते, ओहो इसकी कलाई पर बंधा हुआ रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। राजा अलम आवेगेन, घबराइए नहीं, ननु इदम अश्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, निश्चय ही इस सिंह शावक को खींचने के कारण यहीं कहीं गिर गया होगा। इति आदातुम इच्छति, यह कहकर यहाँ गिर पड़ा था और फिर यह कहकर वह उस जो रक्षा सूत्र है उसे उठाना चाहता है। इति आदतुम इच्छति, यह कहकर वह उसे उठाना चाहता है। उभय दोनों तपस्विनी उसे रोकते हुए कहती है, माँ खलु एतद अवलंब्य, इसे मत उठाइए। कथम, क्यों, कैसे, क्या। गृहीतम अनेन, इन्होंने तो इसे उठा ही लिया। इति विस्मयात उरोनिहित हस्ते परस्परम अवलोक्यते, इति ऐसा कहकर वह दोनों बड़े आश्चर्य के साथ अपने हृदय पर हाथ रखते हुए परस्पर एक दूसरे को देखने लगती हैं। राजा कहते हैं, किम अर्थम प्रतिषिद्धा स्मः, आप लोगों ने मुझे इसे उठाने के लिए क्यों मना किया था। प्रथमा, पहली तपस्विनी कहती हैं, शृणोतु महाराजे, महाराज सुनिए, एषा अपराजिता नाम औषधीर अश्य जात कर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता, यह अपराजिता नाम की औषधि जात कर्म समय, इस बालक के जन्म के जात कर्म के समय भगवान मारीच के द्वारा दत्ता दी गई थी। एताम किल माता पितरौ आत्मनाम च वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम नह गृह्णाति, इस औषधि को माता पिता और अपने आप यानी इस बालक के अतिरिक्त इन्हें तीन को छोड़कर दूसरा अन्य कोई भूमिपतिताम पृथ्वी पर गिरी हुई को न गृह्णाति, उठा नहीं सकता है। राजा पूछते हैं, अथ गृह्णाति, और यदि उठा ले तो क्या होता है। तो प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है, ततः तम सर्पो भूत्वा दशति, तो यह औषधि यह मणिवंद उसे सर्प बनकर काट लेता है। राजा भवतीभ्याम कदाचित अश्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या आप दोनों ने कभी इस
विकार को प्रत्यक्ष देखा है? उभय दोनों कहती हैं अनेक शाह, अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, प्रसन्न होते हुए अपने मन में कहते हैं कथम इव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदामि, तो फिर क्यों नहीं मैं अब पूर्ण हुए मेरे मनोरथ का अभिनंदन करूं। अर्थात राजा प्रसन्न होते हैं कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है और इस पूर्ण हुए मनोरथ का मुझे स्वागत करना चाहिए। इति बालम परिष्वजते, ऐसा कहकर वह बालक का आलिंगन करता है। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी कहती हैं सुव्रते, हे सुव्रते, एहि आओ इमं व्रतांतम नियम व्याप्रत्ययी शकुंतलायै निवेदयामहे। आओ नियम पालन में तत्पर शकुंतला को हम ये सारा समाचार देते हैं, जाकर बतलाते हैं। इति निष्क्रांते, ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बालक मुंच माम, मुझे छोड़िए। राजा जब उसका आलिंगन करते हैं तो बालक उनसे कहते हैं मुंच माम, मुझे छोड़िए। यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा कहते हैं पुत्रक मया सह एव मातरम अभिनंदिष्यसि, मेरे साथ ही तुम अपनी माता का अभिनंदन करना, उनसे मिलना। बालक कहते हैं मम खलु तातो दुष्यंत है, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, न त्वम, आप नहीं। राजा सस्मितम, मुस्कुराकर कहते हैं एष विवाद ए प्रत्यायति, यह विवाद ही तो विश्वास दिलाता है, इस बात को सत्य करता है। ततः प्रविशति एक वेणीधरा शकुंतला, इसके बाद रंगमंच पर एक वेणी को धारण किए हुए शकुंतला प्रवेश करती है। शकुंतला विकार काले अपि प्रकृतिस्तां सर्वदमनस्य औषधिं श्रुत्वा न मे आशा आसीत आत्मनो भागदेयेषु। विकार काले अपि, विकार के समय भी, प्रकृतिस्तां सर्वदमनस्य औषधिं श्रुत्वा, सर्वदमन की औषधि की प्रकृतिस्थ अवस्था सुनकर ने में आशा आसीत, मुझे अपने भाग्यदेयेषु, अपने भाग्य पर ऐसी आशा नहीं थी। अर्थात मुझे अपने भाग्य पर ये विश्वास नहीं था कि राजा से मेरा पुनर्मिलन होगा, आर्यपुत्र स्वयं यहाँ पर आ जाएंगे, अथवा यथा सानुमति आख्यातम तथा संभाव्यत एतत्, अथवा सानुमति ने जैसा कहा था वैसा ही अब संभव हो सकता है। राजा शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख कर कहते हैं अये सा इयम अत्र भवती शकुंतला, ओहो ये तो वही देवी शकुंतला है, यह ऐसा जो कि यह बसने परिधूसरे वसाना नियम छाम मुखी धृतेक वेणी अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घम विरह व्रतम विवर्ति। परिधूसरे वसने, मलिन दो वस्त्रों को वसाना धारण किए हुए, नियम छाम मुखी, नियम व्रत आदि का पालन करने के कारण कृष्ण मुख वाली, धृत एक वेणी को धारण करने वाली, शुद्धशीला पवित्र आचरण करने वाली, अति निष्करुणस्य मम अकारण परित्याग के कारण अत्यधिक निष्ठुर मेरे दीर्घ विरह व्रतम, वियोग के कारण लंबे प्रतीत होने वाले वियोग व्रत को विवर्ती पालन कर रही है। राजा जब शकुंतला को देखते हैं तो शकुंतला को देख करके कहने लगते हैं कि यही तो देवी शकुंतला है जो कि मेरे वियोग जन्य दिनों को इस प्रकार व्यतीत कर रही है। इसने एक उत्तरीय और दूसरा 2 वस्त्र धारण कर रखा है। इसके
केश एक वेणी में गुथे हुए हैं, अत्यंत पवित्र आचरण करने वाली है। ऐसी शकुंतला की गर्भिणी अवस्था में मैंने कारण इनका परित्याग कर दिया था और ऐसे कठोर आचरण के कारण, मेरे इस कठोर व्यवहार के कारण यह दीर्घकालीन वियोग व्रत का निर्वहन कर रही है, वियोग व्रत को सहन कर रही है। अर्थात इस पद्य में राजा शकुंतला की वियोगावस्था का वर्णन करते हैं। शकुंतला पश्चाताप विवर्णम राजानम दृष्टवा। पश्चाताप के कारण उदासीन और मलिन आकृति वाले राजा को देखकर कहती हैं, न खलु आर्य पुत्र इव। यह आर्य पुत्र जैसे तो नहीं जान पड़ते हैं। ततः के एशिदानीम कृत रक्षा मंगलम दारकम में गात्र संसर्गेन दुष्यति। तो यह कौन है इस समय जिसकी रक्षा के लिए मंगल किया जा चुका है, ऐसे मेरे पुत्र को अपने शरीर के स्पर्श से दूषित कर रहे हैं। बालक मातरम उपेत्य अपने माता के समीप आकर कहता है, माते एष को अपि पुरुषो माम पुत्र इति आलिंगति। यह कौन पुरुष है जो मुझे पुत्र कहकर मेरा आलिंगन कर रहे हैं। राजा प्रिय क्रौर्यम अपि मे त्वयि प्रयुक्तम अनुकूल परिणामम संवृतम यद अहम इदानीं त्वया प्रत्यविज्ञातम आत्मनं पश्यामि। हे प्रिय, त्वयि तुम्हारे ऊपर की गई मे क्रौर्यम अपि मेरी क्रूरता भी आज मुझे अनुकूल फल देने वाली सिद्ध हो गई है। यत अहम इदानीं, जो कि मैं इस समय अपने को त्वया तुम्हारे द्वारा प्रत्यविज्ञातम पहचाना हुआ देख रहा हूँ। अर्थात तुमने देखते ही पहचान लिया, यह मेरी क्रूरता का परिणाम है। शकुंतला कहती हैं आत्मकथा अपने मन में, हृदय समाश्वसी ही, हे हृदय धैर्य धारण करो। परित्यक्तम उत्सरेण अनुकंपिता अस्मि देवेन। भाग्य ने पूर्व द्वेष भाव को छोड़कर अब मुझ पर कृपा की है। आर्य पुत्रः खलु एषः, यह तो वस्तुतः आर्य पुत्र ही है। राजा शकुंतला से कहते हैं कि हे प्रिय, स्मृति भिन्न मोह तमसो तिष्ठया प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखी उपरागान्ते शशिनः सम उपगता रोहिणी योगम। सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली प्रिय, दिष्टया सौभाग्य से, स्मृति भिन्न मोह तमसा, स्मृति पूर्व वृतांत की स्मृति होने से जिसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है, ऐसे मैं मेरे प्रमुखे सामने स्थिता असी तुम उपस्थित हो गई हो। रोहिणी नामक चंद्र पत्नी उपरागांते चंद्र ग्रहण के बाद शशिनः योगम समुपगता चंद्रमा के पास उपस्थित हो जाती है। अर्थात हे देवी, जैसे चंद्र ग्रहण के हट जाने से रोहिणी उनकी पत्नी उनके पास अर्थात चंद्रमा के पास चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी विस्मरण से मुक्त हो गया हूँ और पूर्व घटित गांधर्व विवाह का मुझे पूर्ण स्मरण हो आया है। ऐसे में अब आप मेरे सामने उपस्थित हुई हैं। अब हम सदैव साथ रहेंगे और मैं तुम्हें अपने से कभी भी अलग नहीं रखूँगा। यहाँ दुष्यंत के द्वारा अपने प्रणय की अभिव्यक्ति की गई है। राजा शकुंतला कहती हैं, जयतु आर्यपुत्र आपकी विजय हो। इति अर्धोक्ते बाष्पकंठी विरमति। इतनी आदि बात कहकर आंसुओं से गला अवरुद्ध हो जाने के कारण वह रुक जाती हैं। राजा कहते हैं, सुंदरी
बाष्पेन प्रतिषिद्धे अपि जय शब्दे जितं मया यत्ते दृष्टम असंस्कार पाटलोष्टम पुटम मुखम। हे देवी, जय शब्द के बाष्पेन प्रतिषिद्धे अपि अश्वों के कारण अवरुद्ध हो जाने पर भी मया जितम आज मेरी विजय हो गई है। यत क्योंकि संस्कार पाटलोष्टपुटम, क्योंकि प्रसादन आदि के बिना, असंस्कार पाटलोष्टपुटम प्रसादन आदि के बिना भी स्वाभाविक श्वेत रक्त ओष्ठपुट वाले ते मुखम तुम्हारे मुख को दृष्टम मैंने आज देख लिया है। अर्थात राजा अपने सम्मुख शकुंतला को देखकर और उनके मुख से जब जयकार सुनते हैं और अश्रु के कारण शकुंतला के मुख से जय शब्द का पूर्ण उच्चारण नहीं हो पाता है और वह जो कंठ में ही जय शब्द अवरुद्ध हो जाता है, तो वह कहते हैं फिर भी हे सुंदरी मेरी आज विजय हो गई है, क्योंकि इतने लंबे वियोग के पश्चात आज मैंने तुम्हारा दर्शन किया है, तुम्हारे मुख को देखा है। आज मैंने तुम्हें और अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया है, तो आज मेरी विजय हो गई है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।